हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मिड साइड EQ के बारे में कि मिड और साइड EQ क्या है, किस तरह वर्क करता है और किस तरह आप क्लियरिटी ला सकते हो उसकी मदद से। जो भी आपके पास मिक्स है वो आपका मडी मिक्स है, उसको आप क्लियर कर सकते हो और फ्रीक्वेंसी क्लैश हो रही है उसके थ्रू आप उसको भी फिक्स कर सकते हो। और मास्टरिंग में बेसिकली ज़्यादा यूज़ होता है मिड साइड EQ। कुछ बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी चीज़ आपके पास है, फ्रीक्वेंसी क्लैशिंग आपस में हो रही है। जैसे कि कोई भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास एक कॉर्ड है, कोई भी बोथ इंस्ट्रूमेंटल है आपके पास वोकल हो सकता है, यहाँ पर वोकल नहीं है। तो मान लो आपके पास ये कॉर्ड्स की जो फ्रीक्वेंसी है, जो इस गिटार की फ्रीक्वेंसी है, दोनों फ्रीक्वेंसी एक ही जगह है, ठीक है। ये मान लो, एज्यूम कर लो आप, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी मदद से आप फ्रीक्वेंसी मास्किंग कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको चाहिए कि आपकी गिटार्स में जो साइड्स है वो ज़्यादा अच्छी ब्राइट होनी चाहिए, जो और यहाँ पर आपकी मिड्स होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जो गिटार का है उस पर एक इक्वलाइजर ले लूँगा मैं, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास प्रो क्यू होना चाहिए जिसमें मिड साइड प्रोसेसिंग हो, या फिर अगर आपके पास ओजोन EQ है तो उसको भी ले सकते हो, उसमें भी सेम है, ठीक है। इक्वलाइजर उसमें भी मिड साइड प्रोसेसिंग होनी चाहिए जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है। अलग ट्रीट कर सकते हो। तो यहाँ पर एग्जांपल मैं सीधा प्रो क्यू से देता हूँ, ठीक है। आपके पास मैक्सिमम के पास प्रो क्यू हो सकता है या कुछ और इक्वलाइजर है। तो यहाँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि मिड साइड होता क्या है, किस तरह ट्रीट करना है, ठीक है। तो मिड साइड को हम यहाँ पर ट्रीट करने वाले। तो मैं क्या चाहता हूँ, फ्रीक्वेंसी कई बार आपके पास क्या होता है कि दोनों की आपस में सेम फ्रीक्वेंसी क्लैश हो रही होती है। तो यहाँ पर जो मेरे पास, मैं चाहता हूँ जो एक कॉर्ड की फ्रीक्वेंसी है मेरी, जो मेरी गिटार की फ्रीक्वेंसी है, उसकी मिड्स को मैं वहां से काटना चाहता हूँ। मान लो क्लैश हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिड्स को जानेंगे किस तरह से, मिड्स को हाइस को किस तरह से, सॉरी साइड्स को किस तरह ट्रीट करते हैं। सबसे पहले इसको सोलो करके मैं सुनता हूँ। इस जगह पे मान लो आपकी जो ये कॉर्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी भी इस जगह पे, ये वाली कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ भी एक वो ले लेता हूँ मैं, सेम इक्वलाइजर। कई बार आपके पास इस तरह का होता है, ठीक है, क्लैशिंग हो रही है। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में एक जगह प्ले हो रही है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आपको चाहते हो कि जो मेरी जो कॉर्ड्स है ये वाली, उसकी फ्रीक्वेंसी यहां पर जो मिड्स है उसको मैं बूस्ट कर सकता हूं यहाँ पे, क्योंकि वो ज्यादा चाहिए मेरे को। और इधर जो मेरे पास गिटार है उसके मैं मिड्स को कट कर सकता हूं, ठीक है। और जो लेफ्ट एंड राइट को है, सॉरी जो साइड्स है उसको मैं बूस्ट कर सकता हूँ। मिड साइड का मतलब पता ही आपको, दो चैनल आपके पास, ठीक है। कोई भी स्टीरियो ट्रैक है आपके पास तो उसमें क्या होता है, उसमें मिड्स होते हैं और साइड्स भी होती है। साइड्स मतलब जब कोई भी आपके पास, जैसे गिटार है आपने उसमें रिवर्ब ठोक रखी है, ठीक है, वो लेफ्ट एंड राइट पैन है, तो मतलब साइड्स है उसमें। मिड को आप अलग से ट्रीट कर सकते हो, साइड्स को अलग से ट्रीट कर सकते हो। तो सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि इसमें आप इजी वे में इसमें क्या कर सकते हो, आप इसके मिड्स को यहाँ पर बूस्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। और इसके मिड्स को यहाँ से काट दूंगा, क्योंकि इसके मिड्स चाहिए मेरे को, ठीक है, इसकी साइड्स नहीं चाहिए। तो यहाँ से साइड्स को मैं इस तरह से मतलब डिप कर दूंगा और गिटार की जो साइड्स है उसको बूस्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा, आपका स्टीरियो फील्ड भी स्पेस मिलेगा और क्लियरिटी भी आएगी आपके पास, ठीक है। कई बार क्लैश हो रहे होते हैं वोकल्स के साथ, ज्यादा ऐसा होता है कि वोकल्स, और मान लो आपने पियानो ले रखा है, वोकल्स की फ्रीक्वेंसी और पियानो की एक साथ है, तो आप क्या कर सकते हो, पियानो की मिड्स को काट सकते हो और हाइस को बढ़ा सकते हो, वोकल्स को उसमें हाइस को कट करके मतलब उसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। मास्किंग, फ्रीक्वेंसी मास्किंग कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आप क्या करना है, सीधा अगर आपके पास प्रो क्यू है तो उस पे मल्टी बैंड पे कहीं भी क्लिक करोगे तो यहाँ पर बूस्ट करना है अगर आपने, तो यहाँ देखो नीचे स्टीरियो, ये क्या करेगा, स्टीरियो का मतलब इस पूरी चीज को एक बार ट्रीट करने वाला, पूरी चीज को, ठीक है, स्टीरियो फील्ड को एक साथ ट्रीट करने वाला। अगर यहाँ हम ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर मिड्स आपके पास अलग है, साइड्स अलग है, स्टीरियो अलग है, ठीक है, लेफ्ट राइट चैनल अलग है। तो मैं क्या करूंगा, मिड्स पे जाऊंगा तो इसके मिड्स को मैं यहाँ से बूस्ट करूंगा, ठीक है। 400 के आसपास यहाँ पर इसको बूस्ट कर दिया मैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करूंगा मैं, यहाँ पर क्या करना है मेरे को, साइड्स यहाँ से कट करनी है। अगर आपने साइड्स इसकी कट करनी है, ब्राइट करनी है, तो आप बूस्ट कर सकते हो। सेम यहाँ पे जाके साइड्स पे जाके, ठीक है, इसको सोलो करके इसकी साइड सुन के यहाँ से बूस्ट भी कर सकते हो। तो क्या करूंगा मैं, बूस्ट नहीं करनी यहाँ से, साइड मेरे को थोड़ी सी कट करूंगा,
ठीक है, ये हमारा गिटार है। तो इसमें क्या करना चाहता हूं मैं, जो मिड्स है उसको, सॉरी ये अरे परे हो गया, ठीक है। तो ये गिटार है अपना, इसका क्या करूंगा मैं, इसके मिड्स को थोड़ा सा डिप करूंगा 400 के आसपास, ठीक है। और साइड्स को यहां से बूस्ट करने वाला हूं मैं, ठीक है। अगर मैं इसको सोलो करूं तब जाके आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये गिटार सोलो करता हूं मैं, प्रो क्यू, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, यहां से बंद कर दूंगा, ठीक है। अब इसको ऑन करता हूं। मैंने क्या किया, यहां पर मिड्स को थोड़ा सा कट कर दिया, हल्का सा 400 के आसपास, ठीक है। तो यहां पर क्या करूंगा मैं, मिड्स को कट करूंगा। अगर पूरा ओवरऑल मैं स्टीरियो से यहां से कट करता, क्या करता ये यहाँ की मिड्स भी काट देता और साइड्स भी काट देता। उससे क्या होता है, तो आपका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सेम चीज इसने पूरी यहां से इसकी वॉल्यूम आप खो देते। तो इसलिए होता है कि यहां पर सिर्फ आप मिड को काटोगे ताकि वो अपने कॉर्ड्स के साथ क्लैश ना हो थोड़ी सी। और मिड्स को मैंने यहां से काट दिया और साइड को यहां से बूस्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह से कर दिया। हम ऑपोजिट उसका क्या करेंगे, सेम चीज यहां पर ले जाएंगे, दूसरा EQ जो अपने कॉर्ड्स पे था, ठीक है। इसका EQ खोल देंगे। अब सेम चीज क्या करूंगा मैं, यहां से ऑपोजिट करूंगा इसका, ठीक है। क्योंकि यहां पर मेरे को बूस्ट चाहिए, कितने पे किया था हमने कट, 372 पे। तो यहां पर 372 के आसपास जाऊंगा मैं, ठीक है। 372 के आसपास गया, तो यहां से मैंने क्या कर दिया, यहां गया इस तरह से एक क्यू लिया और मिड पे गया। इसकी मिड मेरे को प्रेजेंट चाहिए, ठीक है। इसकी मिड प्रेजेंट चाहिए और यहाँ की जो मैंने हाइज है, ठीक है, सॉरी साइड्स है, इसकी साइड्स यहां पर मैं कट कर दूंगा, इस तरह ले लूंगा। और ये ध्यान रखना आपने यहां से इसको चेंज करना, ठीक है। इसकी साइड में यहां से कट कर दूंगा 5000 के आसपास, ठीक है, इस तरह से। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये होगी फ्रीक्वेंसी मास्किंग दोनों की। कई बार होते हैं ना, क्लैश कर रहे होते हैं आपस में इंस्ट्रूमेंटल ना, तो इस तरह से उसको फिक्स कर सकते हो आप मिड साइड EQ के जरिए, ठीक है। लो कि मैं और एग्जांपल लेता हूं, एक फुल ट्रैक का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। आपके पास मास्टरिंग ट्रैक आया है, तो वहां पर मैं किस तरह आप इसको फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम आपके पास मास्टरिंग में, तो मैं यहाँ पर इसको बंद कर लेता हूँ। मान लो ये पूरा मास्टर ट्रैक आया आपके पास, मास्टरिंग कर रहे हो आप, तो वहाँ पे किस तरह आप चीज़ों को फिक्स कर सकते हो। क्योंकि आपके पास मिक्स तो है नहीं, स्टैम्प भेजी नहीं, सीधा ही मास्टरिंग के लिए कि आपके पास एक ट्रैक आ गया। तो यहाँ पर ज़्यादा फायदा आप ले सकते हो मिड साइड EQ का, क्योंकि अगर आपने स्टीरियो फील्ड बढ़ानी है तो उस पर भी आपका यहाँ पर इम्पैक्ट आएगा। कुछ चीज़ आपने काटनी है तो यहाँ पर ज़्यादा इसका यूज़ इसलिए होता है क्योंकि सारा ट्रैक आपका एक जगह सुनाई दे रहा है। एक बार सुनते हैं। तो यहां पर इसका फायदा क्यों यूज करते हैं प्रोड्यूसर हर बार, अब मिक्सिंग इंजीनियर और मास्टरिंग इंजीनियर, क्योंकि अगर आप मास्टरिंग में इक्वलाइज करते हो तो किस तरह करते हो, सीधा ही करते हो। मान लो कि आपके पास आपने बूस्ट करना है, ठीक है, किसी भी चीज को यहां से बूस्ट करना है, तो आप मतलब पूरी फ्रीक्वेंसी को बूस्ट कर रहे हो, पूरे लेफ्ट एंड राइट, प्लस जो आपका मोनो है, ठीक है, मिड वाली फ्रीक्वेंसी उसको भी आप बूस्ट कर रहे हो और साइड्स को भी बूस्ट कर रहे हो। तो इससे क्या हो सकता है कि आपका जो ओवरऑल बैलेंसिंग और वो है उसमें काफी ज्यादा फर्क हो सकता है, फर्क पड़ेगा, सॉरी। तो अगर आपने कुछ चीज काटनी है, तो बूस्ट में तो मैंने मान लिया कि आपने कर दिया, बूस्ट में उतना फर्क नहीं होता। अगर आपने कौन सी चीज काटनी है, ठीक है, मान लो आपने यहां पर आपके पास मडी साउंड आया, ठीक है, इस तरह का, तो यहां पर आपके पास लग रहा है कि चुभने वाली फ्रीक्वेंसी मैंने काटनी है, तो आप इस तरह से काट लोगे, ठीक है, या फिर डायनेमिक्स बना लोगे इसको, मान लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका यहां पर जो ओवरऑल पूरा स्टीरियो फील्ड है वो ही यहां पर कट हो जाएगा। अगर आपने पर्टिकुलर चीज काटनी है तो आप यहां पर मिड साइड EQ का यूज करोगे, क्योंकि अगर आपने इस तरह से काटा तो पूरी वॉल्यूम आप यहां से खो सकते हो, ठीक है, सारी वॉल्यूम इस तरह से खो सकते हो। इतना ज्यादा डिप देना आपने, मान लो इतना डिप किया आपने, तो यहाँ की पूरी फ्रीक्वेंसी आप काट दोगे, दोनों चैनल को आप बराबर ट्रीट कर रहे हो, उसमें साइड्स भी आपकी कट होगी और मिड्स भी आपकी कट हो रही है। तो ये काफी ज्यादा यहाँ पर आपकी वॉल्यूम भी खो दोगे, आप थोड़ा सा मड्डी भी हो जाएगा। तो आप क्या करना चाहोगे, यहाँ पर इसका यूज फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करोगे, मिड्स आपने काटने, ठीक है, जो बेकार चीज है वो काटनी है, जो मिड्स वाली फ्रीक्वेंसी है जो चुभ रही है, मान लो यहाँ पर चुभ रही है। कई बार क्या होता है, आपके पास होल ट्रैक आया, आपके पास वोकल है, आपके पास उसमें इस तरह की हार्श फ्रीक्वेंसी कट करनी है आपने, तो आप यहाँ पर मिड साइड EQ का मदद ले सकते हो। आप मिड की फ्रीक्वेंसी काटोगे, क्योंकि आपने जो मिड वाली फ्रीक्वेंसी उसको क्लैश होने से बचाना, मतलब वो वाली जो बेकार फ्रीक्वेंसी, हार्श फ्रीक्वेंसी यहाँ से काटनी है, आपने साइड्स को कोई ट्रीट नहीं करना, ठीक है।
तो मान लो यहाँ देखो हार्श जैसी फ्रीक्वेंसी, मान लो इसको आप डीएसिंग करना चाहते हो, ठीक है, वोकल्स है आपके पास यहाँ पर हार्श, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, मिड को कट करोगे बजाय की साइड्स को, ठीक है। इस तरह से आप मिड साइड EQ का यूज कर सकते हो। मास्टरिंग में तो ज्यादा इसका यूज होता है। और आप क्या कर सकते हो, साइड्स को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है, मिड्स को कट कर सकते हो, साइड्स को बूस्ट कर सकते हो। कुछ कट करनी, जब भी आप कट करो ना मास्टरिंग में, तो इस तरह से मिड्स को कट करना है, ठीक है, मिड्स को, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको पता है किक्स वगैरह मिड्स में आती है, किक्स बेस वगैरह अगर बूस्ट करना है तो पूरा स्टीरियो फील्ड को आपने बूस्ट नहीं करना है, ठीक है। कई बार क्या होता है आपके पास ढोलक्स वगैरह होते हैं ना, तो उसके जो स्टीरियो फील्ड इधर भी होता है, तो आप स्टीरियो को बूस्ट नहीं करोगे। और सोलो का ऑप्शन सबसे बढ़िया इसमें इस तरह का होता है, तो आप मिड को बूस्ट करके वो पंच ला सकते हो, ठीक है। अगर आप सारी चीजों को बूस्ट करोगे, स्टीरियो वाला बूस्ट करोगे, तो क्या होगा, वो सारी चीजें बूस्ट होगी, स्टीरियो फील्ड भी बूस्ट होगी, लेफ्ट एंड राइट चैनल भी बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे वो वाला सारी फ्रीक्वेंसी बूस्ट होगी, तो उतना इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर मैं यहां पर किक को बूस्ट करूं सोलो करके, तो देखो उतना इंपैक्ट नहीं आया। अगर मैं इसको इस तरह से बूस्ट करूं, यहां पर जाके मिड को बूस्ट करूं, तब ज्यादा आपकी जो किक है वो यहां देखो सामने ज्यादा सुनाई देगी। अगर मैं यहां से स्टीरियो से बूस्ट करूं इसको, तो देखो सारी जो लेफ्ट एंड राइट चैनल है वो भी बूस्ट हो गया और बहुत ही ज्यादा मडी ये यहां पर सुनाई दे रहा है। अगर मैं मिड को बूस्ट करूं, तो देखो यहां पर पंच आ गया किक में, तो किक में यहां पर पंच आ गया। तो इस तरह से आप जो मास्टरिंग वाले उसमें है, उसमें इसका ज्यादा यूज कर सकते हो और ज्यादा इसकी जो स्टीरियो विड्थ है लेफ्ट राइट चैनल को अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हो। अब आप यहां पर साइड्स को बूस्ट कर सकते हो। यहां पे जैसे कि आप कोई भी चैनल लेके इस तरह से यहाँ साइड पे जाओगे, आपको लग रहा है कि यहाँ पर साइड्स को बूस्ट करना है, तो यहाँ पर आप इस तरह से जाके साइड्स को बूस्ट कर सकते हो। ऑन ऑफ करके सुनते एक बार, ऑन करके, जैसे हमने यहाँ पर साइड्स को बूस्ट किया, तो देखो जो हमारे गिटार्स वगैरह की साउंड थी वो काफ़ी ब्राइट हो गई है। तो यहाँ पर जैसे आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मेरी जैसे कि गिटार और वोकल्स वगैरह आपको प्रेजेंस नहीं आ रही है, उतने क्लियर नहीं सुनाई दे रहे आपके मिक्स में जो भी आपके पास मास्टरिंग के लिए ट्रैक है, तो इस तरह से आप पर्टिकुलर एक साइड्स की फ्रीक्वेंसी आप बूस्ट कर सकते हो या कहीं से भी बूस्ट कर सकते हो, साइड से बूस्ट कर सकते हो। मान लो यहाँ आपका वोकल अच्छा प्रेजेंस है 2000-3000 के आसपास, तो यहाँ क्या करोगे आप, पूरा स्टीरियो को बूस्ट नहीं करोगे, उससे क्या और ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर साइड्स भी सारे मिड्स भी बूस्ट हो जाएगी और साइड्स भी बूस्ट हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, प्रेजेंस देनी है तो यहाँ पर साइड्स को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कट करना है तो मिड्स को यहाँ पर कट कर सकते हो, या आपने पर्टिकुलर मिड्स को यहाँ पर बूस्ट करना है, मान लो यहाँ पर 400-500 पे आपकी जो वोकल की फ्रीक्वेंसी होती है वो काफी मतलब पंच कर रहा होता है, वोकल की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, तो यहाँ पर जाके आप साइड्स नहीं बूस्ट करोगे, ठीक है। यहां पर क्या करोगे, आप मिड्स को बूस्ट करोगे, ताकि आपको लग रहा है कि आपकी वॉल्यूम वोकल की कम है, ठीक है। आपके पास कोई ट्रैक है मास्टरिंग के लिए, ठीक है, पूरा ट्रैक, उसमें आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि या वापस जाके उसको छेड़ सकते हो। तो इस तरह से मिड साइड EQ की यहाँ पर हेल्प ली जाती है फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करने में, कट करने में, ठीक है, और साइड से बूस्ट करने में। और इससे क्या होता है, एक स्पेस बन जाता है आपका जो स्टीरियो फील्ड है काफी साइड्स वाले। अगर आपके पास साइड्स की फ्रीक्वेंसी काफी कम सुनाई दे रही तो उसको बूस्ट कर सकते हो, और मिड्स की अगर आपको कट करनी है तो कट कर सकते हो। मान लो यहाँ पर वोकल है आपके, एग्जाम्पल इसमें वोकल नहीं है, वोकल आपको यहाँ से वॉल्यूम उसकी कम है, ठीक है, वॉल्यूम कम सुनाई दे रही है वोकल को, तो इस तरह से आप यहाँ से बूस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंटल की वॉल्यूम कम सुनाई दे रही थी तो इस तरह से आप मिड फ्रीक्वेंसी को बूस्ट कर सकते हो यहाँ पे, और अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हो, दोनों चैनल को अलग ट्रीट कर सकते हो। इसके ऊपर आप अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तो क्या होगा, दोनों चीज, दो लेफ्ट एंड राइट चीजें है, उसमें आपको अलग अलग तरीके से एक फ्लेवर आएगा। मिड्स को आप यहाँ से बूस्ट करोगे, ठीक है, अलग ही टेस्ट आ जाएगा एक मिड्स में। अगर साइड्स को यहाँ से बूस्ट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर साइड्स पे जाके इस तरह से बूस्ट करोगे यहाँ पर साइड्स पे, तो दोनों चैनल में ऐसा लगेगा आपने दो लेफ्ट एंड राइट में कुछ अलग चीज ही मतलब डाल दी है, तो अलग तरीके का एक फ्लेवर आएगा आपके पास। चलो ये तो पूरा मिक्स था मास्टर में, इस तरह से मैंने बता दिया। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो बस यही था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इस, और मेरे को कमेंट कर लिया करो, और उसमें मेरे को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और किस पे वीडियो चाहिए वो भी बता दो, अब कंटिन्यू वीडियो आएगी। तो जितना प्यार पहले दे रहे थे इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दो।
ठीक है, और कमेंट जरूर कर लिया करो यार, वो जैसा मर्जी हो, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।